दर्शकों नमस्ते, प्रणाम, वंदन। साथियों, अपन अपने भारतीय समाज में 5 वृक्ष का महत्व आज जानेंगे, जो कि हिंदू धर्म के फिलोसोफर आदरणीय ओम योगात्मा गुरु जी के पास हम आए, तो अभी उनसे चर्चा करेंगे कि इस 5 झाड़ का महत्व क्या होता है। गुरु जी, पूरे भारत देश के भारतीय समाज की तरफ से आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी, धर्म में और भारतीय संस्कृति में और फिलॉसफी में इसका क्या महत्व है, इसका क्या अर्थ है? ये 5 पौधे क्यों लगाए जाते हैं? 5 पौधों में बहुत सारा विज्ञान है। हाँ। और ज्ञान भी है और आध्यात्म भी है। ये वृक्ष प्रकृति को शुद्ध करते हैं। हर कोई वृक्ष प्रकृति को शुद्ध ही करने वाला होता है, लेकिन जब पीपल है, वट है और ये है, और इनको कभी समिधा समझकर यज्ञ में जलाए जाते, उसके धुएं से भी जो बाष्प निकलता है उससे भी प्रकृति शुद्ध होती है। और ऐसे तो इतने सौंदर्य बढ़ाता है ये सारी प्रकृति को शुद्ध करने के लिए। और शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए, ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, तो पीपल के ऐसे वृक्ष में त्रिविध परमात्मा को बताया है। जैसे जो बुनियाद है वहाँ पर, तो वहाँ भगवान शिव का अंश बताया गया है, और बीच में जो शाखाएं हैं भगवान विष्णु का अंश बताया गया है, और जो पत्ते हैं पूरे छोटे छोटे, तो वहाँ ब्रह्म का अंश बताया गया है। इस प्रकार से। और जो वहाँ का जो बीच में वटवृक्ष है, वटवृक्ष ऋषि का अंश बताया गया है। जैसे ऋषि तपस्या में बैठ जाते हैं तो उनके ऋषिकेश बहुत से बिखर जाते हैं, और जहाँ वहाँ जैसे वटवृक्ष बड़ा होकर फिर वहाँ से फांदी आती है, फिर वहाँ बीच में और उसका जड़ बैठ जाती है, तो कहाँ वहाँ पेंदा है समझ में नहीं आता उसका। ऐसे विशाल वृक्ष बन जाए, वैसे तपस्या करने वाले का विशाल हृदय होते जाता है। फिर जो वो औदुंबर बताया गया है, औदुंबर ये भगवान गुरुवर्य का यानी भगवान दत्तात्रेय का वास बताया गया है औदुंबर में। और औदुंबर में कोई बहुत से लोगों ने कहा है कि औदुंबर का फूल कहाँ है, जिसको फूल दिखाई देता है उसको ब्रह्म का दर्शन होता है। तो वास्तव में देखा जाए तो फूल और फल उस औदुंबर में ही है। जैसे औदुंबर है वो फल है, देखो आप, वो फल जो दिखाई दे रहा है वो फल है। तो उसका आध्यात्मिक अगर सोचा जाए तो वो गुरु का वृक्ष है। और गुरु का वृक्ष को देखा जाए, जो भी गुरु का अनुभव लेता है, यानी गुरु का दर्शन लेता है या गुरु का तत्वमसि वाक्य का जो भी बोध लेता है, तो उसको क्या होता है, तो ये शरीर ही औदुंबर समझ लो, ये शरीर ही औदुंबर है। जैसे औदुंबर के बीच में अंदर में फोड़ कर देखो, फूल और फल वहीं रहते हैं, और लोग बोलते हैं कि फूल कहाँ है, जिससे फूल का दर्शन हो जाए, तो औदुंबर के अंदर ही है। इसी प्रकार शरीर ही औदुंबर है। ये शरीर के अंदर हृदय ही कमल है। हृदय कमल यानी फूल है, और उस फूल के अंदर जो है बीज है, उसी बीज यानी ईश्वर, कोई ईश्वर आत्मा, कोई परमेश्वर, सर्वव्यापी, ऐसा जो कहते हैं। तो बीज के अंदर बहुत बड़ा विशाल वृक्ष होता है। जब हम लगाएंगे तभी समझ में आता है ना कि बीज के अंदर कितना बड़ा विशाल वृक्ष है। तब तक तो विशाल, उसकी विशाल वृक्षता कहाँ रहती है, बीज के अंदर। इसी प्रकार हृदय कमल जो है, उस कमल में वास करने वाला जो परब्रह्म परमात्मा है, वही बीज और अंकुर की तरह है, सर्वव्यापी है, और किस रूप से कहाँ कहाँ कैसे जन्म लेता है वो किसी को मालूम नहीं पड़ता है। जैसे किसी को मालूम नहीं है बीज कैसा किसका है, तो नहीं पहचानेगा वो। जिसे बीज देखा नहीं है तो उसको नहीं पहचानेगा, तो फिर उसको कौन पहचानेगा, जिसने देखा है उसको। और वो कब पहचानेगा, जब वृक्ष लगाओगे तो समझ जाएगा, अरे वो पीपल का वृक्ष है, जब लगने के बाद, आने के बाद। इसी प्रकार से हृदय के अंदर जो परमात्मा होता है, सबके हृदय के अंदर है, सबके हृदय के अंदर। जहाँ नहीं है परमात्मा, वहाँ कोई स्थान ऐसा नहीं है। तो इसी प्रकार औदुंबर का तो बिल्व वृक्ष जो है 3 पत्ते होते हैं। वहाँ पर भी भगवान त्रिविध अहंकार, रज, तम और सत्व, और वात, कफ और पित्त, तो ये शरीर में ऐसा होता है। तो बिल्व एक बिल्वम शिवार्पणम कोटि यज्ञ समतुल्यम, यानी एक बिल्व को हम समर्पण करेंगे भगवान शिव को, तो एक कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो बिल्व अब करने से, वो तो पत्ता है, सही बात है, हर रोग को निवारण भी करता है वो, लेकिन बिल्व का स्वरूप समझकर ये शरीर जो है हमारा, ये भी तो त्रिविध अहंकार से बना है, रज, तम, सत्व, जैसे उसकी 3 पत्तियाँ ऐसे हमारे हैं। अगर तुम भगवान शिव को यानी अंतरात्मा को अंतर्मुख समर्पण कर दोगे तो इतना फल प्राप्त होता है कि कोटि यज्ञ का भी फल। उसी प्रकार का वो भी प्रतीक है ऐसा भगवान शिव का। और जहाँ है आंवला है,
तो भगवान विष्णु का अंश बताया गया है। आंवला देखो ना कितने काम आता है, हर रोग को निवारण करता है। जो भी आंवला सुबह सुबह खाता है तो हर रोग को निवारण, यानी प्रकृति शुद्ध करने का और भगवान का इसमें वास। जो भी हमारे वैज्ञान ऋषि जो बना कर गए हैं, उसमें एक एक ऐसा वास है, वहाँ भगवान का और विज्ञान का, ज्ञान का और भगवान का अटैचमेंट है। जब विज्ञान को खोजने जाओ तो वहाँ भगवान मिल जाता है, और जहाँ भगवान को खोजने जाओ तो वहाँ विज्ञान मिल जाता है। एक दूसरे को छोड़कर नहीं है, लेकिन लोग पहचानते नहीं है। इस बात को पहचाननी चाहिए। और 5 वृक्ष लगाकर, अगर जीवन में खाली 5-5 वृक्ष का एक पौधा लगा दिए तो कितना बड़ा सुंदर जीवन हो गया हमारा। कितनी प्रकृति को सुंदरता हम देंगे। यानी इसमें ऑक्सीजन मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, सभी प्रकार का प्राणवायु मिलता है। जितने जीने के लिए प्राण चाहिए उतने प्राण इसमें मिल जाते हैं। कोई 24 घंटे प्राण ऑक्सीजन देता है तो कोई 12 घंटे देता है। तो यह सभी जो है शुद्ध। और इसमें तुलसी का पौधा अगर लगाओगे ना तो है उसमें, तो उसका यानी रोज़ अगर इसको प्रदक्षिणा हम डालेंगे तो हमारे स्वास्थ्य भी सुधर जाएंगे। हाँ, और एक तो दर्शन भगवान का भी उसमें हम प्राप्त। कणकण में हम भगवान जो देखते हैं ना, तो कंकर में शिव का वास है, तो हर कंकर में भगवान शंकर है। तो इसी प्रकार से हम हर वृक्ष में, हर मनुष्य में, हर प्राणी में अगर उसको देखेंगे तो हम सबको प्रेम करने लग जाएंगे ना। सृष्टि से प्रेम करेंगे और सबसे प्रेम करने लग जाएंगे। तो इसी प्रकार से ये महत्वशील वृक्ष है। सभी लगाओ, सबको अच्छा हो जाएगा। लगाओ, जीवन में इतना तो काम करो। गुरुजी, इसके पीछे क्या साइंस है? साइंस में बताया ना आपको कि इसमें जो अब 24 घंटे ये प्राणवायु देता है। अच्छा। ये जो पीपल है 24 घंटे प्राणवायु देता है। ओके। तो हमको प्राणवायु कितना चाहिए जीने के लिए, देखो ना कितना महत्वशील है। तो क्यों नहीं हम वैज्ञानिक, यानी शरीर शुद्धि के लिए हर प्रकृति को, मैंने कह दिया ना कि हर प्रकृति को शुद्ध करने वाले वृक्ष होते हैं। जो समय पे कोई रात में प्राणवायु देता है तो कोई रात में कार्बन डाइऑक्साइड देता है, यानी ऐसा है। तो दोनों ही चाहिए शुद्धिकरण के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्राणवायु चाहिए। और जब भी समझ लो वृक्ष कम हो जाएंगे, प्राण कम हो जाएंगे, प्राणवायु कम मिलेगा, तो हमको बारिश भी सही समय से नहीं होगी। कभी ज़्यादा हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी, अनावृष्टि हो जाएगी, कभी भरपूर वृष्टि हो जाएंगी। तो इस बात को ध्यान में रखकर जीने के लिए सीखना चाहिए। वृक्ष से हमारा बहुत बड़ा संबंध है। ये इसके लिए वृक्ष हर जीवन में, जैसे आप एक पालतू कुत्ता पाल लेते हैं ना, उससे तो वृक्ष अच्छा है ना। तो वृक्ष पाल लो, बहुत अच्छा। हर घर के सामने एक वृक्ष अगर लगाओ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। साथियों, गुरुजी ने कहा है पेड़ पौधे, पंछी पक्षी, प्राणी, जल जंगल, जमीन, जानवर, इंसान बचने चाहिए, ऐसे गुरुजी का कहना है। इसलिए गुरुजी ने यहाँ पे पीपल के पेड़, जामुन के पेड़, अलग अलग पौधे लगाए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो हमेशा कहते हैं कि जब पेड़ हमारा सबसे बड़ा मित्र है, सबसे बड़ा प्यारा साथी है, तो उसको बचाना ये हम सब धर्मों का काम है, ऐसा गुरुजी का कहना है। तो इसलिए मैं जब आप सभी को विनती करूँगा कि जब भी आप चाकुर, लातूर जिला चाकुर तालुका में, जहाँ चापोली में ओम योगात्मा गुरुजी का मठ है, आप यहाँ पे आके मिल सकते हो। आप सभी के साथ, भारत देश के साथ, संजय मारुति कदम, एक भारतीय। थैंक यू।